अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरसेस। यानी वायरसेस केमिकली किससे बने होते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा ना कि वायरसेस एक्चुअली है क्या, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो डिजीज़ काज कर सकते हैं, और ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, और जो फिल्टर्स बैक्टीरिया के लिए बने होते हैं उनमें से वायरसेस जो हैं वो ईज़िली पास कर जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आपको पता है कि वायरस किससे बने होते हैं, सिर्फ दो चीज़ों से। एक तो डीएनए होता है, ठीक है, और दूसरा इसके गिर्द क्या है, प्रोटीन कवर है। अब ज़रा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले यहाँ हमारे पास एक टर्म है विरियन। विरियन क्या है, ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल है, या ये स्मॉलेस्ट वायरस यूनिट है जो कि डिजीज़ काज कर सकता है। और अगर हम विरियन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बना किससे होता है, न्यूक्लिक एसिड कोर है। यानी कोर क्या होता है, अंदर वाला हिस्सा। अंदर वाला हिस्सा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाहर क्या है, प्रोटीन कोट है। न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड स्मॉल यूनिट से मिलके बना होता है, और इन स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमेयर। कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड दोनों के मिलके हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। अब हम बात करेंगे वायरल इन्वेलप की। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन कवर के बाहर की तरफ एक और इन्वेलप होता है, ठीक है, यानी वो डबल कवर्ड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को डबल ही कवर किया होता है। जैसे दरमियान में क्या है कि न्यूक्लिक एसिड है ना, उसके गिर्द पहले क्या है, कैप्सिड है। कैप्सिड के बाहर भी एक इन्वेलप होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वायरल इन्वेलप। ये बेसिकली किस में होती है, आइकोसाहेड्रल या हेलिकल एनिमल वायरसेस में, प्लांट वायरसेस में और बैक्टीरियोफेजेस में। यानी कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो इन्वेलप्ड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी इन्वेलप नहीं होती। इन्वेलप की थिकनेस कितनी होती है, 100 to 150 एंगस्ट्रॉम थिक। अब इन्वेलप जो है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा हुआ है कि लिपिड बाइलेयर होती है जिसमें कहीं प्रोटीन लेयर्स होती हैं, प्रोटीन एम्बेडेड होती है। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है ये वायरल इन्वेलप का। इसके अलावा इन्वेलप में क्या होता है, स्पाइक्स भी होते हैं इस तरह। ये स्पाइक्स किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। और आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का बेसिकली काम है रिकॉग्निशन में। तो ये स्पाइक्स जो हैं ये हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन में। इसके अलावा वायरल इन्वेलप में क्या है कि होस्ट सेल प्रोटीन्स भी होती हैं, यानी होस्ट जिन प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर लेता है वहाँ पे आके अटैच हो जाता है। या फिर इसके अलावा क्या होता है कि ना, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, और इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। ग्लाइकोलिपिड्स की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि ये होस्ट सेल से लिए गए होते हैं, यानी जिस सेल पे वायरस ने रेप्लिकेट करना है ना, उसी सेल के लिपिड यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, क्यों, क्योंकि वायरस में लिपिड्स रियरली हैव लिपिड्स नॉट फाउंड इन होस्ट सेल। यानी वायरस में ना लिपिड्स वही उसी टाइप के होते हैं जो होस्ट में हैं, कोई डिफरेंट टाइप के लिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। और जब ये डिफरेंट होस्ट में ग्रो करते हैं ना, तो वो उसके लिपिड्स शो करते हैं। यानी ये लिपिड्स जो हैं बेसिकली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये होस्ट से लेते हैं, खुद नहीं बना सकते। इसके बाद बात करते हैं वायरल जीनोम की। जीनोम आपको पता है क्या होता है, कि वो सारा मटेरियल जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो वायरस में जीनोम दो तरह का होता है, या तो डीएनए होता है यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए होता है, ठीक है, सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड। डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, लीनियर भी, सर्कुलर भी। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्लस पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी क्या होता है, पोल्स की क्रिएशन हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। कुछ ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ जो हैं वो ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, माइनस पोलैरिटी होती है। अच्छा, कुछ प्लांट वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें आरएनए है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए है, एंड सेम विद द केस एनिमल वायरसेस। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं वायरसेस की। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हैं, पर वो वायरस में बेसिकली ये है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हैं, तो ये कौन से वायरस हैं, पापा वायरस। उसके बाद सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कौन सा है, एडिनो वायरस। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कौन सा है, हर्पिस वायरस, ठीक है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की अगर हम बात करें, एनिमल वायरस हैं, पैरामिक्सो वायरस हैं, आर्थोमिक्सो वायरस, रेबो वायरस, प्लांट वायरसेस, टीएमवी, ये सारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में रियो वायरस है, रेट्रो वायरस। प्लांट वायरस की बात करें तो राइस स्टॉफ वायरस, वाउंड ट्यूबर वायरस, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड की, जो कि डबल स्ट्रैंडेड भी हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड।